Hello everyone. So the question that we have over here is what maximum positive integer value of x will satisfy the equation x by 5 minus x by 7 equal to 1 where the bracket denotes a greatest integer function. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास है x by 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस x by 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी वैल्यू जो है दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 के बराबर है। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो इससे एक बड़ी होनी चाहिए, राइट? तभी जो है वो डिफरेंस जो है वो 1 का क्रिएट होगा। सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर डन बाय हिट एंड ट्रायल। तो आप सबसे पहले वैल्यूज रख के देखने का ट्राई कीजिए। जब आप देखेंगे कि x की वैल्यू अपने 1 से रखना चालू करी तो योर 1/5 विल बी 0 पॉइंट समथिंग, योर 1/7 विल बी ऑल्सो 0 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स जो चीज़ बाहर निकल के आने वाली है दोनों से 0 निकल के आने वाली है। सो जब 1 से लेकर आप 4 तक भी इवन ट्राई करेंगे तो ये चीज़ सिमिलरली ये चीज़ फॉलो होने वाली है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ये चीज़ जो है वो 0 बन जाएगी, ये भी चीज़ जो है वो 0 बन जाएगी। दैट मीन्स आपका x इज इक्वल टू 4 तक ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, राइट? ये x इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक आपका ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। आप नेक्स्ट नंबर रख के ट्राई कर लीजिए। आप x इज इक्वल टू 5 रख लीजिए। 5/5 आपका 1 के बराबर हो जाएगा एंड 5/7 5/5 आपका 1 के बराबर तो हो ही जाएगा। मैं यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू की बात करूँ तो वो भी 1 ही निकल के आएगी, राइट? देन यू हैव 5/7, सो दिस विल बी 0 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। और जब इससे बाहर निकल के आएगा दिस वैल्यू विल बी 0। दैट मीन्स 1 माइनस 0 आपका बराबर 1 के आ जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि x की कौन सी पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू इस वाली कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगी। सो यू हैव टू ट्राई ऑल द ऑप्शंस। सो लेट अस सी कि आप इसके आगे जब बढ़ के देखते हैं तो क्या होता है। आप x के 5 के बाद आप कोई भी रैंडम नंबर x इज इक्वल टू 10 आप ट्राई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगी किस प्रकार से चीजें काम करेंगी। 10/5 जो है वो 2 होगा, 2 के बाहर जो फंक्शन भी निकल के आएगा वो 2 ही होगा। देन 10/7 विल बी 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका निकल के आना हुआ 1, ये 1। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10 भी यहाँ तक भी मेरी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट आप इसी के मल्टीपल्स पे अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, आप कोई और नंबर ट्राई कर सकते हैं। फिर भी x इक्वल टू 15 आप ट्राई कर लीजिए। तो 15/5 ये चीज़ आपकी निकल के आने वाली है 3 के बराबर। 15/7 दिस इज 2 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से क्या वैल्यू निकल के आएगी 2, 3 माइनस 2 इज ऑल्सो 1। तो आपका x इज इक्वल टू 15 जो है वो इस प्रकार से ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन आप आगे कोई नंबर ले लीजिए। आप x इज इक्वल टू अब सीधा 25 थोड़ा आप आगे बढ़ सकते हैं। x इज इक्वल टू 25 जब आपने रखा 25/5 आपका आने वाला है 5 के बराबर। 25/7 दैट विल बी 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग में दैट मीन्स 5 माइनस 3 के बराबर ये चीज़ आने वाली है। दैट मीन्स ये 2 के बराबर आने वाली है। तो 2 के बराबर आने है लिया, दैट मीन्स ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 25 सेटिस्फाई जो है आपका नहीं हो रहा। इससे आप एक आगे बढ़ के देख लीजिए। x इज इक्वल टू आप 26 करके देख लीजिए। तो x इज इक्वल टू 26/5, 26/5 इज 5 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी 5। 26/7, 26/7 आपका कितना बनेगा? 26/7 विल बी 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 3 के बराबर 5 माइनस 3 2। 26 भी ये चीज़ भी आपकी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। x इज इक्वल टू 27 तक आप चले जाइए। तो 27/5 आपका कितना होने वाला है? दैट विल ऑल्सो भी 5 पॉइंट समथिंग। तो ये 5 निकल के आएगा। ये अभी भी 4 को टच नहीं करेगा। दैट मीन्स ये भी 3 पॉइंट समथिंग या 3 के ही बराबर होगा। 5 माइनस 3 2, ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। x इज इक्वल टू 27 जो है ठीक नहीं है। लेकिन आप x इज इक्वल टू 28 सेटिस्फाई करेगा। आप वैसे भी आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। अदरवाइज लॉजिकली एज वेल ये 7 4 टाइम्स हो जाएगा और ये तो 5 पॉइंट समथिंग चल ही रहा है। तो दिस इज 5 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स दिस इज 5 एंड दिस विल बिकम 4। तो x इज इक्वल टू 28 पे ये चीज जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 28 इज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज दैट वी कैन हैव ऑफ x। उसके बाद आप एक और नंबर ट्राई कर लीजिए। x इज इक्वल टू 29, x इज इक्वल टू 29 जब आप ट्राई करेंगे दिस विल बी 5 पॉइंट समथिंग, राइट? एंड दिस विल बी 4 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 4 निकल के आएगा। 5 माइनस 4 भी 1 के बराबर हो रहा है। दैट मीन्स ये भी चीज सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स x कैन ऑल्सो टेक 29 का वैल्यू। इसके बाद आप कोई चीज ट्राई कर लीजिए। x इज इक्वल टू आप 30 ट्राई कर लीजिए। x की वैल्यू जो है वो 30 के बराबर जब आपने ले ली सो दिस विल बी 6 और 30/7 4 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी 4।
या 2 के बराबर, दैट मीन्स ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही, x इज इक्वल टू 30 मैं नहीं ले सकता हूँ। अब कोई और आप रेंडम वैल्यू ट्राई कर लीजिए, आप ले लीजिए x इज इक्वल टू 45 के बराबर आप मान लीजिए, चलिए 45 by 5 is 9 and 45 by 7 is 6 point something, 6 point something is nothing but 6, so this is 3, तो ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये चीज़ भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इन टाइप सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको क्या करना है, जब आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आप अराइव हो जाएं, उसके बाद एक आध दो वैल्यूज का आपका आंसर अगर नहीं मिल पा रहा है, तो यू हैव टू स्कैन द ऑप्शंस और आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा जो है उनमें से ऑप्शन कौन सा है, जो आपने चुना है उससे भी कोई बड़ा है क्या। अगर है तो आप उसमें से वो चीज़ डायरेक्टली ट्राई करके देख लीजिए कि वो चीज़ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, दैट मीन्स वो वाला पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको मैं बता दूं कि x इज इक्वल टू 29 इज द मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ x जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी, दैट मीन्स इसके बाद आप कोई भी वैल्यू x की रखिए, ये चीज़ जो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 29 is the maximum possible integer value of x that will satisfy the equation, that means x greater than 29 आप कुछ भी आप रखें, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं। So the answer to the question that we have is 29.